टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 10। इस एपिसोड के शुरुआत में वियोल को दिखाते हैं और उसके बाकी साथी आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो होरियांग से मिलने जाएंगे तो क्या कपड़े पहन के जाएंगे, और यहाँ वियोल को अपने पुराने दोस्तों की याद आती है। उसके बाद होरियांग को दिखाते हैं जो एक मास्क वाली औरत के पास जाता है और उससे कसानों के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि ये कुछ दिन पहले खाने की तलाश में यहाँ आया था और उसकी लोकेशन बताने के लिए होरियांग से पैसे मांगती है। फिर होरियांग उसे पैसे दे देता है और वो बताती है कि गांव के पीछे एक बड़े से स्टेचू का टूटा हुआ हाथ मिलेगा, जिसे यहाँ के लोग आर्लेन का हाथ कहते हैं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वहीं पे मिलेगा। फिर होरियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मास्क वाली लड़की उसको बताती है कि वहाँ पे काफी जाल बिछे हुए हैं, तो सावधान रहना। बाद में खून, रेन और नॉबिक भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नॉबिक खून से पूछता है क्या वह अभी भी अंदर होगा। खून कहता है कि हो सकता है वो यहाँ पे काफी सालों से चिपके रह रहा है। उसका फोटो बॉक्स पे अचानक से वायरल होना ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसका यही मतलब है कि ये फोटो के जरिए किसी को यहाँ पे बुलाना चाहता था। इसका मतलब हमारे अलावा और भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। फिर खून बाकी दोनों को जो जाल बिछे हैं उनकी लोकेशन देता है और उन्हें हटाने के लिए बोलता है। तभी रेन अकेले ही सारे जाल फोड़ने लगता है और इसी बीच वो खून की लाइट हाउस भी तोड़ देता है। दूसरी साइड होरियांग एक स्टोन के हाथ से लड़ रहा होता है। तभी रेन सब कुछ फोड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है। फिर होरियांग से पूछता है क्या तुम डेविल ऑफ राइट हैंड हो, और उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर नॉबिक भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि डेविल ऑफ राइट हैंड, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अगले सीन में मिसेंग वियोल से पूछती है कैंग होरियांग अभी तक वापस नहीं आया। वियोल कहता है नहीं, अभी नहीं। फिर मिसेंग वियोल को बताती है कि गोसेंग होरियांग का इंतजार कर रही है। क्या उसे बुरे लोगों ने तो नहीं पकड़ लिया? क्या वो फिर से उस पे एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करेंगे? फिर वियोल मिसेंग से कहता है कि चिंता मत करो, होरियांग जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसके बाद वियोल कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वंगडान वहाँ आ जाता है और पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। साथ में अक्राफ्टर भी आ जाता है और कहता है कि ये अजीब है ना, होरियांग अभी तक वापस नहीं आया। क्या होरियांग हमें बताए बिना यहाँ से चला गया? तब वियोल बताता है कि वो अकेले चला गया। अक्राफ्टर और वंगडान कहते हैं कि अगर तुम होरियांग को अकेले वापस लाने जा रहे हो तो हम भी तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम अगर जाएंगे तो साथ में जाएंगे। तुम्हें पता है कि हम होरियांग को नहीं रोक सकते क्योंकि ये रास्ता उसने खुद चुना है, उसे जाने दो। तब वियोल मना कर देता है और कहता है कि होरियांग हमें परिवार की तरह मानता था। ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं काफी लंबे समय तक अकेला था। वो यहाँ रुकना चाहता था लेकिन उसे हमारी भलाई के लिए जाना पड़ा। अभी वो किसी के आने का इंतजार कर रहा होगा जैसे कि मैं करता था। मैं नहीं चाहता कि वो अकेला महसूस करे। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ। और फिर वियोल उड़ने वाली गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। अक्राफ्टर और वंगडान आपस में बात करते हैं। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसके पीछे जा रहे हैं जैसा कि वियोल ने कहा है। हो सकता है होरियांग नहीं जाना चाहता हो। तभी प्रिंस भी बीच में आ जाता है और साथ में चलने के लिए कहता है। अक्राफ्टर कहता है लेकिन कैसे जाएंगे? आखिरी जहाज तो वियोल ले गया। अगर हम जाना भी चाहते हैं तो भी बिना जहाज के नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पे ईवा भी आ जाती है और कहती है कि वो जहाज का जुगाड़ कर देगी। उसके परिवार में से कोई ना कोई उसे जहाज दे ही देगा। उसके बाद होरियांग रेन और नॉबिक को दिखाते हैं। नॉबिक कहता है कि मैं तुम्हें अकेले मजे नहीं करने दे सकता। हे डेविल ऑफ राइट आर्म, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम थोड़े मोटे लग रहे हो। फोटो में तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैंने सुना है कि तुमने हैट्स को हराया है। मैं तुमसे लड़ने का इंतजार कर रहा था। तभी कसानों की आवाज आती है जो होरियांग को उसके पुराने नाम इल्मार से बुलाता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है। उसके पीछे पीछे नॉबिक और रेन भी भागते हैं। तभी उन्हें असली डेविल ऑफ राइट आर्म मिलता है। यहाँ खून अपने टूटे हुए लाइट हाउस को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसमें से एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है तुम एक जाल में फंस गए हो, और फिर उस पे कहीं से हमला हो जाता है। वियोल भी वहाँ पहुँच चुका होता है। वो उसी औरत के पास जाता है और उससे होरियांग की लोकेशन पूछता है। तब वो उसे बताती है और कहती है कि वह जगह बहुत ही खतरनाक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अगर तुम मुझे और पैसे दोगे तो। यहाँ कसानो रेन और नॉबिक पे अचानक से हमला कर देता है। अगले सीन में खून को बेहोश दिखाते हैं और उसके पास एक इच्छाधारी नाग जैसा आदमी आता है। वो कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि इसके लिए उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और फिर खून के इयररिंग्स को निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी खून उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन हो तुम, तुम्हें किसने भेजा है, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तुम्हारे दिल में जहर वाला निडल मारा था। तब खून उसे अपना आर्मर दिखाता है जिसकी वजह से वो बच
बच जाता है और खुन उससे फिर से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तभी सांप जैसे दिखने वाला आदमी खुन पर फिर से हमला करने लगता है। खुन कहता है कि मैं लाइट बियरर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मुझे ऑर्डर्स देना अच्छा लगता है, और फिर उसके पीठ में चाकू घोंप देता है। खुन एक बार फिर पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें, तब वो बताता है कि वहाँ काफी अंधेरा था, वो शकल नहीं देख पाया। इसके बाद खुन उसको बेहोश कर देता है। अगले सीन में होरियांग कसानो से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कसानो कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। तभी नोविक और रैन फिर से हमला करते हैं। उसी टाइम वियोल भी इस औरत के साथ हैंड ऑफ आर्लेन तक पहुंच जाता है। हमले की आवाज सुन के वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे और भी अमेजिंग एनिमे के वीडियोस आने वाली हैं।